नमस्ते छात्रों, मैं मीनू गर्ग और आज हम पढ़ेंगे केशव दास। जैसा कि पहले भी पढ़ते आ रहे हैं रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हृदयहीन कवि की संज्ञा जिन्हें मिली है, ऐसे कवि केशव दास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। केशव दास ने जो रामचंद्र का लिखा है वो आदि काव्य महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इसीलिए अब अगला पद्य। श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो, और एकु न काहू भयो। सागर को मझधारी किनारे त्रिकूट के देह बिछान छयोजु। सिय निहार संगार के राक्षस शोक अशोक बने में दियोजु। अक्षु कुमारी हिमारी के लंकई जारी के नीचे ही जात। जब रावण ने ये कहा था कि हमने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी, उसके शरीर को बांध दिया था, तब अंगद क्या कहते हैं कि लंका का नायक विभीषण था और तुम्हारी दुर्बुद्धि ही तुम्हारी मृत्यु का कारण थी। उस पर श्री हनुमान जी के बारे में जब ये कहा था रावण ने कि हमने उसके शरीर को बांध दिया था और उसको जला दिया था, उस पर जो प्रतिक्रिया अंगद के द्वारा व्यक्त की गई है उसका इस पद्यांश में वर्णन किया। तो प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रमुख कवि केशव दास द्वारा विरचित है और यह रामचंद्रिका पुस्तक से अवतरित किया गया। रावण के हनुमान जी की निंदा करने पर, रावण के द्वारा हनुमान जी की निंदा किए जाने पर अंगद क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उसका वर्णन। श्री रघुनाथ, रघुनाथ यानी भगवान श्री राम का एक वानर केशव आया है यहाँ हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए एक हनुमान यहाँ आया। अंगद कहता है कि हनुमान जी जब यहाँ आए थे तो एक न काऊ भयो, किसी के भी द्वारा मारे भयो यानी मारना, मृत्यु, किसी के भी द्वारा उनकी मृत्यु नहीं। श्री भगवान का सिर्फ एक दूत हनुमान यहाँ आया था और वह किसी के भी द्वारा मारा नहीं गया था। सागर को मझधार, उसने सागर पर क्या किया था, पार किया था तैर करके। किसने, हनुमान ने। तो उसने सागर के अहंकार को, मद यानी अहंकार को समाप्त करके चिंकारी त्रिकूट के देह बिहार गए। त्रिकूट पर्वत की कोई देह नहीं होती, शरीर की कोई आकृति या समय सीमा नहीं होती। चिंकार यानी उसने गर्जना की। किसने, हनुमान जी ने। सागर के अहंकार को दूर किया था उसे लांग करके और गर्जना करके। त्रिकूट पर्वत है जिस पर, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका सुशोभित है। तो त्रिकूट के देह यानी अस्तित्व, पर्वतों का क्या होता है, अस्तित्व। हमारा आपका तो होता है देह, काया, शरीर, अंग, और पर्वतों की होती है अस्तित्व। तो जिसने त्रिकूट पर्वत के अस्तित्व का नष्ट कर दिया था, क्षयोजु यानी संहार कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ऐसा वह हनुमान किसी के भी द्वारा मारा नहीं। हनुमान की जब निंदा की है रावण ने, तो प्रतिक्रिया स्वरूप अंगद रावण को धुतकारते हुए क्या कहते हैं कि भगवान का एक वानर हनुमान यहाँ आया था, वह किसी के भी द्वारा नहीं मारा गया। उसने सागर के अहंकार को नष्ट कर दिया, गर्जना की और त्रिकूट के अस्तित्व को भी विलीन कर दिया था, नष्ट। सिय निहार, सिय यानी सीता जी, निहार यानी देखकर, सिय यानी सीता, निहार में देखकर, वो सीता जी को देख करके। संहार यानी मार करके, राक्षसों को मार कर। शोक अशोक बन ही दिए, और अशोक का अर्थ होता है शोक ही। तो अशोक वन को जिसने शोक में व्याकुल कर दिया, अर्थात वन में शोक व्याकुल हो गया था, क्योंकि हनुमान जी ने सीता की सुध लेकर के, सीता जी को देखकर राक्षसों को संहार के अशोक वन को उजाड़ दिया। इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई मातम हो, शोक का वातावरण। तो अक्षय कुमारी मार की, और हनुमान जी ने क्या किया था, सीता जी को देखा था, राक्षसों का संहार किया था, अशोक वन को उजाड़ दिया था, और क्या किया था, अक्षय कुमारी मारी।
अक्षय कुमार को मार करके लंका को उन्होंने जला दिया था। नीके ही जात भयोजू, नीके ही यानी कुशलता पूर्वक, नीके का अर्थ होता है कुशलता पूर्वक, और वह कुशलता पूर्वक चले भी गए। तुम जो कह रहे हो कि तुमने हनुमान की शरीर को आग लगा बांध दिया था, उसकी पूंछ को आग लगा दी थी, मुझे तो लगता नहीं है, क्योंकि हमारे जो हनुमान जी भगवान के दूत बनकर यहाँ आए थे वो किसी के भी द्वारा नहीं मारे गए। उन्होंने सागर के अहंकार को दूर कर दिया, त्रिकूट के गर्जना के द्वारा त्रिकूट के देह को अस्तित्व को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने सीता जी की देखकर राक्षसों को संहार कर अशोक वन को उजाड़ दिया। अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया, लंका को जला दिया और कुशलता पूर्वक भगवान श्री राम के पास भी चले गए। इस बात पर हनुमान जी की प्रशंसा जब अंगद ने की है तो अंगद आगे उसे समझाते हैं। ये तो उत्तर का प्रत्युत्तर हुआ। उत्तर में उन्होंने कहा था कि हमने देह जलाई है, उस पर प्रत्युत्तर देते हुए अंगद ने कहा कि वो तो परम वीर है, भगवान राम के परम भक्त हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है, वो तो कुशलता पूर्वक चले गए थे। उस पर अब क्या करते हैं अंगद, उनको समझाते हैं। अब अंगद दूत का काम होता है समझा करना, युद्ध करना है, चुनौती देना, ये नहीं होता है। एक युद्ध कुशल दूत वही है जो समझा करके बात को और चला। तो अंगद अपनी दूत नीति का परिचय देते हुए रावण को समझाते हुए क्या कहते हैं, पढ़ेंगे। राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अगे, देवी मंदोदरी कुंभकर्णा दिदे, मित्र मंत्री जिते कुछ देखो सब। राखी की जाति को भांति को वंश को, शादी के लोक में लोक पर लोक को, आने के गांव पर देश ले कोस ले, आसुई इस सीता चले। आसुई भगवान राम के राम अवतार का वर्णन करते हुए, भक्त एक भगवान का वर्णन करते हुए किस प्रकार कहता है, अंगद कहता है कि राम राजाओं के भी राजा राम स्वयं भगवान तेरे द्वार आए। हे रावण, राजाओं के भी राजा भगवान श्री राम आज तेरे द्वार आए हैं, धाम तेरे महाभाग जागे हुए। ऐसा लगता है तो बड़ा महाभागी, बड़ा भागी है, भाग्यशाली है कि भगवान तेरे, भाग्यशाली है कि आज स्वयं भगवान राजाओं के राजा राम तेरे धाम पधारे हैं, तेरे घर में पधारे हैं। तो कितना भाग्यशाली। हे रावण, तू कितना भाग्यशाली है कि राजाओं के राजा राम तेरे द्वार आए हैं। देवी मंदोदरी, मंदोदरी कौन है, रावण की पत्नी। मंदोदरी है रावण की पत्नी, कुंभकर्ण है भाई। हे रावण, देवी मंदोदरी, कुंभकर्ण आदि मित्र, तेरे जितने भी मित्र हैं, मंत्री हैं, सभी से तू पूछ करके देख। क्या पूछ के देख ले, राखी की जाति को, अगर तू अपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहता है, हाथी यानी वंश को, कुल को सुरक्षित रखना चाहता है, शादी के लोग, इस संसार, लोग कहते हैं संसार को, इस संसार को साध करके, और तू परलोक को जाना चाहता है, परलोक को सुधारना चाहता है। सांसारिक जीवन जीने के बाद अगर तू परलोक में जाना चाहता है तो आने के पाँव पर देश ले कोस लो। आने यानी लेकर के, पाँव यानी पैरों में पड़ जाओ अपना राज्य और खजाना, अपना राज्य और खजाना लेकर के तू भगवान श्री राम के पैरों में पड़ जा। आंसू ही ईश, आंसू ही शीघ्र ही, शीघ्र ही, ईश यानी भगवान राम, भगवान राम तुझे माफ कर देंगे और ओप को यानी अपने लोक को चले जाए। हे रावण, राजाओं के राजा राम तेरे द्वार आए हैं, ऐसा लगता है तो कितना भाग्यशाली। आज भगवान राजाओं के राम परमात्मा स्वयं तेरे धाम पधारे हैं। हे रावण, तो कितना भाग्यशाली है। देवी मंदोदरी,
अपनी पत्नी से, अपने कुंभकर्ण भाई आदि से, तेरे जितने भी मित्र हैं और जितने भी मंत्री हैं, तो सबसे पूछ ले, सलाह ले ले। सबसे पूछने के बाद आगे का कार्य कर। ऐसा कहकर के अंगद कहते हैं कि अगर तू अपनी जाति को, कुल को, वंश को, इस संसार को में जीवित होकर परलोक को सुधारना चाहता है, तो आन के अपने राज्य और धन को लेकर के भगवान के पैरों में पड़ जा। भगवान सीता जी को तू उन्हें वापस दे दे। वो सीता जी को लेकर के शीघ्र ही अपने लोक को चले जाए। कौन चले जाएंगे? भगवान श्री राम, क्योंकि दूत का काम है समझाना। और आज अपने दूत नीति का प्रयोग करते हुए अंगद रावण को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि तू कितना किस्मत वाला है, तेरे भाग्य कितने अच्छे हैं कि भगवान स्वयं तेरे द्वार पधारे हैं और तू सीता जी को उन्हें वापस दे दे। वो पर वापस अपने लोक को चले जाएंगे और सब जैसा पहले था वैसा ही, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, अशरण को भी शरण देने वाले हैं। हे रावण, अगर तू उनकी शरणागति में चला जाएगा तो कौन ऐसा है जिसको भगवान ने जिसका उद्धार नहीं किया है? चाहे वो सबरी हो, चाहे सुदामा हो, किसी भी रूप में तू भगवान के पास अगर अपनी गलती स्वीकार करने के लिए चला जाएगा तो भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, तुझे माफ कर देंगे और अपने लोग को चले शेष कल पढ़ाएंगे।